क्या आप जानते हैं कि जो लोग ध्यान करते हैं उनकी थर्ड आई ओपन होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है वैसे वैसे आपके शरीर में ऊर्जा बनती है और वही ऊर्जा आपकी थर्ड आई को ओपन करती है। और सबसे जरूरी बात, आपके शरीर में जो सांस जाते हैं वही आपके शरीर में ऊर्जा बनाते हैं और वह ऊर्जा जब आपकी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र पर पहुंचती है तो वह ओपन होना शुरू हो जाता है। आप अपनी थर्ड आई को केवल दो ही रास्तों से जागृत कर सकते हो। पहला ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से और दूसरा आपकी सांसों की ऊर्जा से। जब आपकी ऊर्जा आपकी थर्ड आई पर पहुंचना शुरू होती है तो आपको बहुत से अनुभव शुरुआत में आना शुरू हो जाते हैं। आपकी आज्ञा चक्र पर यानी आपके थर्ड आई पर खिंचाव होना या एक वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। आपको ध्यान में व्हाइट प्रकाश नजर आना शुरू हो जाता है और इस रहस्यमय शक्ति से आप अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। यह ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल शक्ति है जो आपके शरीर के अंदर मौजूद है। केवल बात इसे जागृत करने की आती है। वैसे तो लोग बहुत सालों से थर्ड आई ओपन करने का प्रयास करते हैं लेकिन वह तब भी सफल नहीं हो पाए क्योंकि वह जब तक थर्ड आई का पूर्ण रहस्य नहीं जान पाएंगे तब तक उनकी तीसरी आंख नहीं खुल पाएगी। इसी थर्ड आई को आज्ञा चक्र कहा जाता है और इसी को दिव्य दृष्टि खुलना कहा जाता है। आप दूर बैठे किसी व्यक्ति के बारे में इसके द्वारा सब कुछ जान सकते हो। आप इतने पावरफुल बन जाते हो कि जब यह जागृत होती है तो आपके सामने कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोल पाता। यहाँ तक कि आपके सामने अगर कोई व्यक्ति आता है और उसके मन में क्या बात चल रही है यह सब कुछ आप अपनी थर्ड आई के माध्यम से जान पाते हो। तो इसे एक्टिव करने का मैं सबसे सरल रास्ता आपको आज बताने के लिए आया हूँ। यह देखा गया है कि 150 सांस का प्रयोग थर्ड आई को जागृत करने में बहुत ज्यादा सहायक है। अगर आप इस रहस्य से अनजान है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही बना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 150 सांस का प्रयोग आपकी थर्ड आई को एक्टिव कैसे करता है और आपके शरीर में किस तरह के यह बदलाव लाता है। फिर आपको बताऊंगा कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसकी सबसे पहले शुरुआत आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से होती है। ये दोनों नाड़ियां आपके नाक से शुरू होती है और मूलाधार चक्र के पास जाकर रुकती है यानी समाप्त होती है। आपकी नाक के लेफ्ट छेद को ईड़ा नाड़ी कहते हैं और आपकी नाक के राइट छेद को पिंगला नाड़ी कहा जाता है। और जब आप पहले ध्यान में 10 सांस लेते हो, फिर 20 सांस, फिर 100, फिर 150, तो जब आप ध्यान में 150 सांस एक बार में लेना शुरू कर देते हो तो आपका सांस सीधा जाकर आपकी मूलाधार चक्र के पास टकराता है और मूलाधार चक्र के पास 3.5 बल खाए हुए एक मांस का टुकड़ा बना हुआ है। अब जो इस मांस के टुकड़े को पार कर लेता है, इस गांठ को खोल देता है तो आपकी ऊर्जा आगे प्रवेश कर जाती है। यानी यह 3.5 बल गांठ खोलना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और यह मूलाधार चक्र के बिल्कुल नजदीक है। जिस व्यक्ति की यह गांठ खुल जाती है उस व्यक्ति की ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है यानी आगे की तरफ प्रवेश कर जाती है और इसके बाद आपकी ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा लिक्विड फॉर्म में रहती है। यह नाड़ी आपकी ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के पास से ले जाती है और आपकी आज्ञा चक्र पर जाकर छोड़ देती है। यानी सुषुम्ना नाड़ी की शुरुआत आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से होती है और आज्ञा चक्र तक यह नाड़ी जाती है और आज्ञा चक्र को ही थर्ड आई कहा जाता है। जिन लोगों की आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाती है तो समझो थर्ड आई खुलना शुरू हो चुका है। यह आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। थर्ड आई के पास ऊर्जा पहुंचने के कुछ लक्षण भी मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं कि आप जिसकी मदद से जान पाओगे कि हाँ आपका ध्यान सही है, आपके लिए हुए सांस सही है, आपकी ऊर्जा आपकी थर्ड आई पर पहुंच रही है। तो जब ऊर्जा थर्ड आई पर पहुंचेगी तो आपको ब्रह्मनाद सुनाई दे सकते हैं। यानी उस स्थिति में आपके कानों में सूक्ष्म आवाज आना शुरू हो जाती है। आपको शंख बजते हुए सुनाई दे सकते हैं या फिर नाद की आवाज आपको आ सकती है या आपको ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई ट्रेन आपके पास बहुत तेजी से आ रही है। आपको ध्यान में एक गुफा नजर आना शुरू हो जाएगी और आप उस गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए खुद को महसूस करोगे। तो यह सीधा सा लक्षण अगर आप लोगों को प्राप्त होता है तो आपकी ऊर्जा अब थर्ड आई के पास पहुंचना शुरू हो चुकी है और आखिर में आपको ध्यान में एक व्हाइट प्रकाश आपके मन को शांत करना शुरू कर देता है और इसी थर्ड आई को दशम द्वार भी कहा जाता है। यहीं से दशम द्वार का रास्ता खुलता है। दशम द्वार मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे तो व्यक्ति का 2 ही बार खुलता है। पहले जब हमारे शरीर में कोई आत्मा प्रवेश करती है यानी जब हमारा
जन्म होता है तब यह द्वार खुलता है, और दूसरी बार तब खुलता है जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, यानी मृत्यु के समय पर आपका दशम द्वार खुलता है। लेकिन जो साधक होते हैं, जो काफी लंबे समय से ध्यान करते हैं, उनकी आत्मा इसी द्वार से बाहर की ओर निकलती है, तो इसीलिए इसे ब्रह्म द्वार भी बोला जाता है। इसके बहुत नाम है, लेकिन काम सिर्फ ऊर्जा करती है। तो इसीलिए आप लोगों को अगर थर्ड आई को एक्टिव करना है तो केवल ऊर्जा बनाने पर ध्यान दीजिए, थर्ड आई अपने आप ओपन होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों की सोचने समझने की शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो आइए अब जानते हैं कि आपको अपने ध्यान में 150 सांस का प्रयोग करने के बाद अपनी थर्ड आई पर ऊर्जा कैसे पहुंचानी है, आप कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनुलोम विलोम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आपकी दोनों नाड़ियों से बराबर सांस नहीं चलेगा तब तक आप अपनी थर्ड आई के पास ऊर्जा नहीं पहुंचा सकते। अनुलोम विलोम करने से आपकी दोनों नाक से बराबर सांस चलना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद ही आप 150 सांस का प्रयोग अपने ध्यान में कर सकते हैं। जब आप कुछ समय अनुलोम विलोम का अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आपको अपनी दोनों आंखें बंद कर लेनी है और कुछ समय अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप बाहर से अपनी थर्ड आई को ओपन करने में जरूर असफल हो सकते हो, लेकिन अगर आप अपने शरीर के अंदर से ही अपनी थर्ड आई को ओपन करते हैं तो इसमें आपको ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको निरंतर अपने ध्यान से पहले योग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों से रक्त संचार सही रूप से नहीं चलेगा तब तक आप अपनी थर्ड आई को ओपन नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान करने से 5 मिनट पहले आपको योग करना जरूरी है, ताकि आपकी 72,000 नाड़ियां एक्टिव हो जाएं। इसके बाद आपको अपनी थर्ड आई का ध्यान लगाते हुए अपनी गहरी सांसों को अंदर की तरफ खींचना है, और यह सांस आपको अपनी नाभि तक महसूस करनी है। आपको खुद से ही ये अनुभव करना है कि जैसे ही आप सांस को अपने शरीर के भीतर खींच रहे हैं, वैसे ही आपकी रीढ़ की हड्डी से कोई ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ जाकर आपकी आज्ञा चक्र पर पहुंच रही है। यह एक सांस का ध्यान आपको इस प्रकार करना होगा। आप अपनी नाक से जब सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं तो हवा महसूस कीजिए, और जब ऐसा करेंगे तो आपको खुद ही ये अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि आपकी पीठ से कोई ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है और आपके आज्ञा चक्र की तरफ बढ़ रही है। जब आप ऐसा करते हुए 150 सांस का प्रयोग करेंगे तो आपकी पीठ में चींटियां चलना शुरू हो जाएंगी। आपकी पीठ कभी ठंडी होगी तो कभी गर्म होगी। आपकी पूरे शरीर का तापमान कभी बढ़ता हुआ नजर आएगा तो कभी घटता हुआ नजर आएगा। लेकिन हर एक सांस को पूरा करने के बाद आपको 2 सेकंड का ब्रेक जरूर लेना है। जैसे आप सांस को बाहर से अंदर की तरफ खींचते हैं तो 2 सेकंड के लिए उस सांस को होल्ड रखिए, और उसके बाद ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठता हुआ खुद से अनुभव कीजिए कि जैसे शरीर की ऊर्जा ऊपर जा रही है। यह अनुभव करते हुए इस सांस को बाहर की ओर छोड़ दीजिए, फिर दोबारा एक नया सांस लीजिए। इस प्रकार आपको 150 सांस का प्रयोग अपने ध्यान में करना होगा। यह ध्यान आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। जितना ज्यादा इस प्रकार आप ध्यान करेंगे उतने ही ज्यादा वाइब्रेशन आपके शरीर में पैदा होंगी। जितना ज्यादा वाइब्रेशन पैदा होगी उतने ही ज्यादा ऊर्जा आपके शरीर में बनना शुरू हो जाएगी, और यही ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर आना शुरू हो जाएगी। केवल कुछ दिन के प्रयास से आपको अपनी थर्ड आई पर कुछ आकृतियां बनती हुई नजर आएंगी। पहले वह आकृतियां आपको पानी की तरह बिल्कुल हल्का हल्का नजर आएंगी। उसके कुछ दिन बाद वह आकृतियां बिल्कुल साफ दिखाई देंगी। आपको पूरा ब्रह्मांड आपके ध्यान में दिखाई देगा। आपको ध्यान में कलर्स दिखाई देंगे। आपको एक तरह का प्रकाश अपने आज्ञा चक्र में दिखाई दे सकता है। आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है। तो इस तरह के अनुभव अगर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब आप निरंतर इस ध्यान को दोहराएंगे तो आपके शरीर में काफी बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपकी याददाश्त तेज होना शुरू हो जाएगी। आपकी एकाग्रता बढ़ती हुई आपको नजर आएगी, जो व्यक्ति का जीवन सफल बनाने के लिए अति आवश्यक है। जितनी ज्यादा ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर इकट्ठा होती है उतनी ही ज्यादा आपकी थर्ड आई ओपन होना शुरू हो जाती है, यानी एक्टिव होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपको पूर्ण ब्रह्मचारी बनकर ही इस अभ्यास को पूरा करना होगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा मौन रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। तभी आप इस प्रयोग का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।